गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम चर्चा करते हैं कि आज से कुछ महीने पहले पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट को ले लीजिए, एक अग्निवीर शब्द को लेकर बहुत हंगामा हो रहा था और सरकार उसके बहुत अधिक फायदे गिना रही थी। अग्निवीर यानी कि सेना में जो सिपाही या जो लोग भर्ती होंगे उनको सिर्फ 4 वर्ष तक सेना में क्या करना होगा, काम करना होगा। उसके बाद किसी तरह की पेंशन की व्यवस्था नहीं होगी और सरकारों ने बहुत सारे फायदे गिनाए थे। लेकिन आज एक आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है। बहुत कुछ लोग, एक बैच तैयार हुआ अग्निवीर, जो आर्मी में अपनी परीक्षा देके और ट्रेनिंग लेके आर्मी में शामिल होने वाले थे। एक बैच को निकाला गया और ट्रेनिंग देने के बाद बहुत सारे लोग ट्रेनिंग को छोड़ कर वापस आ रहे हैं। अब ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि एक अग्निवीर को तैयार करने में सरकार को बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अग्निवीर उसको करने को तैयार नहीं। और करे भी क्यों? क्योंकि 4 वर्ष की सेवा क्या कोई सेवा होती है? जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो एक सांसद, एक एमएलए और एक मंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो क्या देश की सुरक्षा करने वालों के लिए क्या 4 वर्ष की ही नौकरी जरूरी है, और वो भी बिना पेंशन के? तो कुछ बच्चे जब अग्निवीर बनने के लिए चले गए, उसके साथ साथ वो अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। कोई बैंक के लिए, कोई टीचिंग के लिए, कोई और डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि 4th क्लास के लिए भी अप्लाई करते हैं कि कम से कम 55-58 साल तक वो क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, ना कि 4 वर्ष। अब सरकार को बड़ी टेंशन। एक तरफ देखा जाए फौज के अंदर सिपाहियों की कमी, अधिकारियों की कमी, मेजर नहीं है, कर्नल नहीं है, जनरल नहीं है, कैप्टन नहीं है। अब सरकार करे क्या, क्योंकि भर्ती के लिए कोई आगे नहीं आ रहे। अब क्या हुआ कि जो लोग ट्रेनिंग लेने के बाद अग्निवीर बनने से इनकार करता है कैंडिडेट, तो सरकार उन पर दबाव डाल रही है कि जितना खर्चा ट्रेनिंग में आया है वो आप लोगों से पे किया जाएगा। अब एक और बड़ी समस्या, क्योंकि ये बातें पहले नहीं बताई गई थी अग्निवीरों को कि अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको पूरा खर्चा अदा करना पड़ेगा। अब वो बच्चे फंस गए। एक तरफ उनको दूसरी सरकारी नौकरी मिल रही है जो लंबे समय तक उनको करनी है, एक तरफ 4 वर्ष के लिए ट्रेनिंग ले ली है, तो उनको इतना पैसा अदा करना पड़ेगा कि वो कहाँ से करेंगे, वो बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो आज क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और भारतीय आर्मी से अग्निवीर को जोड़ने के बाद कुछ गोरखा जो आर्मी से है उनका विश्वास क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए गोरखा बटालियन है भारत में, उसमें 60% जो सैनिक भर्ती होते हैं वो नेपाल के होते हैं और 40% भारत के होते हैं। और दुनिया का एकमात्र नेपाल ही ऐसा देश है जो भारत की आर्मी में गोरखा बटालियन में क्या होते, भर्ती होते हैं। अब नेपाल के अग्निवीर के नाम से नेपाल का कोई भी सिपाही उसमें भर्ती होना नहीं चाहता। अब उनको भारत से अच्छा क्या लगता है, वो चीन की आर्मी में भर्ती हो जाए या रूस की जो वेगनार एक प्राइवेट आर्मी से है उसमें भर्ती हो जाए, लेकिन भारत की तरफ उनका रुझान कम हो रहा है। तो गोरखा बटालियन में भी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा सिपाहियों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्योंकि नेपाल के जो नागरिक है, नेपाल के जो सेना में भर्ती होने के इच्छुक है, वो भारतीय सेना में अग्निवीर के नाम से 4 वर्ष के लिए भर्ती होना नहीं चाहते हैं। तो आजकल भारत की आर्मी के समक्ष एक समस्या आ गई है। हर तरफ देखा जाए सैनिकों की क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा 2022 के एंड में और 2023 में आर्मी से इतने ज़्यादा % रेशो बता रहे हैं कि रिटायरमेंट हुआ है, जिसके बाद कमी है, अफसरों की भी कमी है, सिपाहियों की कमी है। अग्निवीर के नाम से कोई जाना नहीं चाहते हैं। जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली वो भी छोड़ के क्या कर रहे हैं, 50% लोग ट्रेनिंग लेने के बाद वापस लौट गए।
लौटे भी क्यों नहीं, क्योंकि जब आप एक रिस्क वाली नौकरी कर रहे हैं और उस रिस्क वाली नौकरी में आपको अगर 20, 25, 30 साल नौकरी नहीं करने दिया जाता, आपकी जॉब की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब आपकी स्थायी नहीं है, तो आप बताइए कौन नौकरी करेगा। अब अगर देश के अंदर नेता बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं जिसमें लाखों लाखों लोगों की भीड़ जमा कर रहे हैं, देश की जनता अगर आराम से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है, बच्चे आराम से स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हर आदमी अपना काम कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं? सैनिकों की वजह से कर रहे हैं। कम से कम अगर सरकार को 4 वर्ष का कार्यकाल सैनिकों का निर्धारित करना है तो क्या राजनेता है, क्या वो राजनीति में 4 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करेंगे? तो देखिए, इस विषय पर सरकार को पुनः सोचना पड़ेगा। अगर सैनिक तंत्र को कमजोर कर दिया गया तो इस देश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। तो अग्निवीर जो है उस पर पुनः एक बार विचार सरकार को करना पड़ेगा कि जिस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती है तो सिर्फ 4 साल के लिए इतना भारी भरकम खर्च करके ट्रेनिंग देने का कोई औचित्य नहीं है। पहले भी मान लीजिए और डिपार्टमेंट में किसी चीज़ की कमी हो सकती है, लेकिन आर्मी में जो सुरक्षा तंत्र है उसको एक तरह से मजबूत और स्थायी बनाए रखना सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से क्या है, हम इस देश में चैन की सांस ले रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख का विषय है और अग्निवीर जो योजना लागू की गई है उसके लिए तो वास्तव में एक घोर निंदा है। सभी को उसकी अब निंदा करेंगे, क्योंकि एक तरह से लोग वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। 4 साल के लिए कौन जाएंगे? 4 साल तो उनका भविष्य इतना चौपट हो जाएगा कि बाद में वो कुछ करने के लायक भी नहीं रहते हैं। तो सरकार कम से कम आर्मी के लोगों को, इस सैनिक तंत्र को तो स्थायित्व दे। बाकी लोगों की तो पेंशन बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन खुद की भी बंद कर दीजिएगा, उससे क्या होगा? सबको एक बराबर लगेगा। लेकिन एक समय तक, लंबे समय तक नौकरी सैनिक तंत्र में देना जरूरी है। हमें ये नहीं है कि 4-4 साल हम अग्निवीरों को सेना में रखते हैं, हथियार चलाना सिखाते हैं, ट्रेनिंग सिखाते हैं, फिर उनको कोई नौकरी नहीं मिले तो समाज में आके हो सकता है वही कोई शरारती तत्व भी कायम कर सकते हैं। तो ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। तो जो लोग छोड़ के आ रहे हैं उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि किस तरीके से अग्निवीर जो योजना लागू की गई है उसमें सुधार किया जाए, उसका टाइम बढ़ाया जाए। कम से कम सैनिकों की जो सेवा है वो तो स्थायित्व में होनी ही चाहिए। तो आज इसी विषय पे मैं विचार कर रही थी, यही आर्टिकल पढ़ रही थी, तो ये मुझे बड़ा ही एक बार सोचने पर विवश किया गया कि देश में अगर सबसे सर्वोपरि है, ना कोई राजनीति है और ना ही मैं इतना और बाकी किसी विभाग को मानती हूँ, जो भी है वो है सिर्फ रक्षा मंत्रालय या रक्षा तंत्र, वही सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। अगर वो सुरक्षित है तो सब कुछ सही चलेगा, अगर वो ही कमज़ोर रहेगा तो हर चीज़ पर संकट रहेगा। आप ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।